अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो रहा है और शाम के वक्त सभी लोग घर के रेडी हो गए हैं और यहाँ पर जैद जो है मुसलसल फ़ोन चला रहा है और मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा यहाँ इंजॉय करने आए हो या फिर फ़ोन चलाने आए हो। अच्छा, उसके बाद जो है फिर मैंने मम्मी पापा को भी व्लॉगिंग में ले लिया है। मम्मी मना भी कर रही थी कि हमें तो व्लॉग में मत लिया कर, लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं, आपको भी मेरे व्लॉग में आना, जब सब आते हैं तो आप क्यों नहीं आएंगी। और यहाँ पर थोड़ा सा फैमिली फ़न चल रहा था और यहाँ भाभी भी छोटे मुन्नू को लेकर गोद में खड़ी हुई हैं। उसके बाद जो है हमने कुछ क्लिप वगैरह फ़ोटो वगैरह शूट करवाए थे और उसके बाद फिर यहाँ हम दोनों तीनों बहनें आपस में एक दूसरे को कपड़े दिखाने लगे। तो यहाँ महक भी अपने कपड़े दिखा रही थी जो भतीजी के लिए लेकर आई है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी ना कि महक ने अपने हाथों से पैकिंग करी थी, तो पैकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी करी थी इसने। और उसके बाद मैं शीरिन को बोल रही थी कि अब महक को पापा को हमारे कपड़े भी दिखाओ जो हम लेकर आए हैं। तो वही, वैसे इतने छोटे बच्चों के ना ज़्यादा स्टाइलिश वाले कपड़े नज़र नहीं आते, क्योंकि जब हम छोटे मुन्नू के कपड़े लेने गए थे तो शॉपकीपर ने यही बताया कि भाई इतने छोटे बच्चे के ना जो स्टाइलिश कपड़े नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर अभी शॉर्ट टी शर्ट और शॉर्ट के ही कपड़े मिल रहे होते हैं। और वैसे भी गर्मी बढ़ रही है ना, तो छोटे बच्चों के लिए सॉफ्ट कॉटन के कपड़े ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। फिर भी शीरीन जो है एक सूट ये वाला लेकर आई थी जो दिखा रही है, और ये वाला जो सूट है बहुत प्यारा लग रहा था। हम दोनों बहनों ने साथ में कपड़े ख़रीदे थे और साथ में मस्ती भी खूब करी थी। और शायद आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग भी आपने देखा होगा। और सब तैयार हो गए, बस मम्मी हमारी छोटे वाले बड़े रूम में बैठी हैं सभी के साथ, और हम सब बहनें यहाँ पे पापा को कपड़े दिखा रहे थे। यहाँ पे हिमालय के किट भी है जो शीरिन ने इसके साथ इंक्लूड कर ली थी। कहने लगी कि बाजी ये भी दे देते हैं, वो यूज़ भी कर लेगा, और छोटा है तो अभी ऐसे में ना उसके लिए यही प्रोडक्ट ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। बड़ा वाला भी तो ऐसे हुआ कमजोर बिल्कुल। वो तो बहुत छोटा सा हुआ था, चूहा वाला माशाल्लाह। गाइस, अभी टाइम 8:30 का 9 का टाइम हो रहा है। लोग वेट कर रहे हैं खाना खाने का, क्योंकि भूख का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे अभी खाना तैयार हो गया है, तो सबसे पहले जेंट्स को खाना खिलवा रहे हैं भैया, और उसके बाद खाएंगी लेडीज़ खाना। गाइस, अभी सभी लेडीज़ खाना खा रही हैं, बाकी जो लेडीज़ रह रही हैं वो ऊपर हैं। और मैं भी खाना खाने के लिए आई थी, लेकिन जगह ना होने की वजह से मुझे करना पड़ा वेट। बाकी मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी, लेकिन मैं वेट कर रही थी क्योंकि अभी ऐसे में जगह भी नहीं थी। बेड पर मेरी बुआ वगैरह की लड़कियां बैठी हुई हैं, और भैया के दोस्त हैं ना, तो उनकी वाइफ भी आ गई थी। और यहाँ पर गर्मा गर्म तंदूर की रोटियाँ आती जा रही हैं, लोग खाते चले जा रहे हैं। और खाना बहुत ज़्यादा जायकेदार बना था, बस जर्दे में थोड़ी सी इन्होंने कमी कर दी। जर्दे में थोड़े से चावल जो हैं कच्चे रह गए थे। बाकी कोरमा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। मैंने खाया नहीं है, लेकिन मेरी बहन वगैरह बता रही थी कि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। गर्मा गर्म कोरमा तंदूर की रोटी के साथ आहा, मज़ा ही आ गया। तो यहाँ पे अब मेरा नंबर आया फाइनली, तो मैं खाना खा रही हूँ और यहाँ पे व्लॉगिंग भी चल रही थी साथ ही साथ। तो यहाँ पे स्टेप शीरिन व्लॉगिंग कर रही है, मिक्स करके व्लॉगिंग हुई है। थोड़ा अलीना ने रिकॉर्ड किया था, थोड़ा फलक ने रिकॉर्ड किया, थोड़ा फिर मैंने रिकॉर्ड किया था। इस तरीके से ये पूरा व्लॉग बनकर तैयार हुआ है। गाइस, खाने वगैरह से जैसे फ्री हुए तो यहाँ पे 11 का टाइम हो रहा है और भाभी जा रही हैं अपने मायके आगरा। तो इनके जो मायके वाले आए थे वो इनके साथ ही अपने साथ ही इनको लेके जा रहे हैं। 1.25 महीने के बाद ये जा रही हैं अपने घर। मॉर्निंग गाइस, तो अभी दोपहर के बज रहा है 12:30 और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये ब्लैक कलर का सूट वेयर कर लिया है। ये सूट मैंने अलविदा जुमा पर पहना था, ये वही सूट है, शायद मेरे व्लॉग में आप लोगों ने पहले देखा होगा। गाइस, यहाँ पे मम्मी खाना रख रही थी, तो खाने में जो रात को कोरमा बनवाया था और जो जर्दा बनवाया था वही मम्मी ने रख दिया है। मैं मना भी कर रही थी, लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं, तुम घर जाके खा लेना और सबको टेस्ट भी करवा देना। और यहाँ हारिस हमारे पीछे लग रहा है घर जाने के लिए, गाड़ी में बैठने के लिए पीछे लग रहा था। और यहाँ हमारी गाड़ी भी जाने के लिए तैयार हो गई है।
गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे तो इतनी गर्मी में मेरा सफ़र करने का मन ही नहीं हो रहा। बस मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं रुक जाऊं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं नहीं रुक सकती क्योंकि ज़ैद की पढ़ाई है। इसीलिए मुझे घर जाना होगा। और यहाँ चलो अपनी मम्मी से पापा से सबसे मिलते हैं। यहाँ मुझे हंसी इसलिए आ गई थी क्योंकि अलीना मुझसे ये बोल रही थी कि व्लॉग के चक्कर में तुम जो है मम्मी को इतना ज़्यादा लाड़ प्यार कर रही हो, तो मुझे हंसी आ गई थी। 4-6 दिन पीछे एक बाजी बोतल भी क्या भाई सुन। हाँ पापा शीरीन कोई सामान मेरा रह जाए तो कुछ ना कुछ चीज़ मेरी रह जाती है। और मम्मी मुझसे बोल रही थी ब्रश किसका है, तो मैंने इत्तेफाक से मेरी नज़र गई, मैंने बोला ये मेरा ही ब्रश है। और यहाँ पे अलीना व्लॉगिंग कर रही है उस टाइम पर। और अलीना पापा के पास जाना गिरा है। मैं पापा से मिल चुकी हूँ और भाई थे नहीं इस वक्त, भैया पता नहीं कहाँ चले गए थे, उन्हें शायद कोई काम होगा तो शायद वो यहाँ नहीं है। और मम्मी मुझे नीचे तक सी ऑफ करने आई हैं। और यहाँ देखो हारिस को देखो गाड़ी से निकल ही नहीं रहा है। मैं नहीं बैठ रही, चलो चलो आओ नंगा ऊपर से लेते हैं, जब कपड़े बच्चे नहीं पहने तो सूरत लेते हैं। फोन में दिख रहा है उसको बना रही हूँ आजा मेरा से भी आजा बस और गाइस हारिस अब जाकर निकला है बड़ी मुश्किल से। और मम्मी बोल रही थी कि पानी की बोतल वगैरह रख लो सफ़र के लिए। मेरे हस्बैंड का तो इरादा था कि वो 8 से 9 बजे तक हम निकल जाएं, लेकिन भाई रात को ही लेट फंक्शन ख़त्म हुआ था, 11-12 वैसे ही बज गए थे क्योंकि रात को भाभी चली गई थी। फिर ताऊ ताई भी रात को आ गए थे 12 से 1 बजे तक, वो भी आए थे। फिर उनको वो भी सी ऑफ करने चले गए भाभी को। तो फिर हम लोग बैठे बात करें तो वो 1 से 2 बज गए। और फिर सुबह इतनी जल्दी उठना नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए निकलते हमें 1 बज गया है अभी। क्योंकि सुबह 10 बजे तो वैसे ही नींद खुली थी। और उसके बाद जैसे ही मैं उठने के बाद सबसे पहले मैंने ब्रश वगैरह किया, बच्चों को रेडी किया और फिर वो नाश्ता पानी करते खाते पीते 1 बज गया। और अभी हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। देखो ऊपर देखो, कहाँ जा रहे हो? गाड़ी में जा रही हूँ। गाड़ी में कहाँ जा रहे हो? चॉकलेट लेने गाड़ी में जा रहे हो? सही है। और तुम क्यों मायूस हो रहे भाई? तुम क्यों मायूस हो? क्या हुआ? मन था तुम्हारा रुकने का यहाँ? नहीं ड्राइव कर रहा है। और अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं जैनू भाई का, क्योंकि वो हमारे साथ जाएंगे दिल्ली। और अभी वो घर से निकल चुके हैं, तो वो आने वाले होंगे 5-10 मिनट में वो आ जाएंगे, तो उन्हीं का वेट कर रहे थे हम यहाँ पर। और हाँ ऐसे ही सीधा करो, ऐसे ही सीधा करो, गुड दिखाओ। अरे वाह वाह, ऐसे लगाओ। घर से मम्मी ने कोरमा वगैरह रख दिया है साथ में, और सेब वगैरह रख दिए थे कि रास्ते में भूख लगे तो तुम खाना। अच्छा सेब तो मम्मी के हाथ के मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे क्योंकि ये सेब मेरी मम्मी के हाथ के बने हुए हैं। और जब कल हमने नाश्ते में खाए तो हम तो सिर्फ ये समझ रहे थे कि बाहर के सेब है ये। तो मम्मी ने मुझे चटनी भी यहाँ रख दी है, चटनी की थी सेब रखी थी, तो मैं तो यही इंजॉय कर ली थी। और कर रहे थे और फाइनली आ गए, काफ़ी देर बाद आए। ये बच्चों के लिए ले रहे हैं कुछ खाने पीने की चीज़ रास्ते के लिए, ताकि फिर रास्ते में परेशानी ना हो। और यहाँ पे हम भी बैठे हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है घर से आने के बाद। मेरा मन था कि मैं घर ही रुक जाऊं, लेकिन मैं रुक नहीं सकती क्योंकि अभी 1 महीने की ज़ैद की पढ़ाई है। और इसीलिए मैं रुकी नहीं घर पर। मैंने अम्मी को बोला भी था, अम्मी बोल भी रही थी मुझसे कि अब तुम आई हो तो रुक जाओ। तो फिर मैंने बोला कि नहीं मैं रुक नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरी क्लास में वो आया है। तो 1 महीने की उसकी 1 महीने की उसकी पढ़ाई है, इसलिए मैं बाद में आऊँगी आपके पास, जून में आऊँगी। इसलिए शीरीन घर रुक गई है। शीरीन 8 से 10 दिन तक घर रहेगी। चलिए चलते हैं। और उधर पल्ली तरफ ओनर सुनी नहीं है, वो अपने पापा के पास ही बैठे हुए। अब तुम आए तो तुम चलाओ ना गाड़ी। तो वाइट चलाएंगे अब गाड़ी। तो तुमने क्या इनको गाड़ी के लिए बुलाया था यहाँ पे? गाड़ी चलाएंगे? हाँ, मैंने कह दी थी इससे, मैंने चला देंगे, तो ड्राइवर आ रहा है मेरा। अच्छा तो वही बता।
तो आए होगे वहाँ से गाड़ी को, तो वैसे ही आ जाए। तो चलो आधे रास्ते चलाओ फिर बैठ जाएंगे। उनका मन नहीं है यार, तुम उनसे काम कहाँ चलवा रहे हो गाड़ी, बेचारे थके आ रहे। चलो भाई, वो भी थके आ रहे हैं यार, तुमने उनसे गाड़ी चलवाने की कह दिया है। अच्छा तुम तो मेरे चाहिए हो। चाहिए तो लेकिन मैं ब्लॉग में मतलब अजान जैन आओ जल्दी आओ। मेरे स्पीकर में यहाँ पे स्पीकर लगे हुए थे तो यहाँ गाने चल रहे थे और बड़ा सही लग रहा था। जैद कहाँ चल रहा कांजी बड़े खाने के लिए गाड़ी रोकी है। जैल भाई को खाने कांजी बड़े, चलते हैं ट्राई करते हैं कांजी बड़े कैसे हैं। अम्मा कुछ खाने को दे दो। पापा कांजी बड़े खिलाएंगे, वो खाना। चलो हैं कांजी बड़ा खाने के लिए, देखते हैं कैसे टेस्ट होता है। कौन से वाले वाले? गाइस अभी जैनुल भाई को लग रही थी भूख, तो आसपास कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ पूरे रोड पर, बुलंदशहर के रोड पर जो है, इस रोड पर खास तौर से, तो पूरे रोड पर कांजी बड़े की ही कार्ट लगे हुए थे। हर 10 मिनट की दूरी पर आपको इस तरीके के कार्ट लगे हुए मिल जाएंगे और सभी सेम तरीके से डेकोरेशन होती है सबकी कार्ट की। और यहाँ पे कांजी बड़े यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस हैं। बुलंदशहर के कांजी बड़े हम टेस्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर ये लोग ना सिटिंग एरिया भी बना देते हैं। छोटी मोटी फैमिली जो होती हैं तो वो इजीली यहाँ सिटिंग एरिया कर सकती हैं और इन कांजी बड़े को टेस्ट कर सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं। गुंजन हो तो कांजी बड़ा होता है यहाँ पर। अच्छा जी, बुलंदशहर का कांजी बड़ा। हसन है गिलास में अलग क्यों बना रहे हैं? पानी वाला होता है। अच्छा पानी वाला भी दे दीजिए। कांजी वाले इसको कांजी वाला होता है। अच्छा कांजी बड़ा पानी वाले को ही कहते हैं ना? पानी वाले को ही कांजी वाला, पानी का ही नाम कांजी है। ओह अच्छा, वही आ गए कांजी बड़े फेमस हैं। चलो खाते हैं फटाफट। कैसा लग रहा है? एकदम फ्रेश। आ जाना आजाद उधर नहीं, अजान उधर नहीं। चलो उधर चलो, अंदर चलो। इस थोड़ी दूरी पर हमें ये मिल गया ढाबा। हमें लग रही थी तेज़ वाली भूख। प्रिंस फैमिली ढाबा, इस पर हम खाना खाएंगे। और खाने में हमने ऑर्डर किया है नान, साथ में दाल मखनी की है और एक और दाल की है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। साथ में प्याज है और मक्खन है। और नान जो है गेहूं के आटे के नान थे। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे दिखने में तो। और अब खाना खाते हैं और उसके बाद बताते हैं खाना कैसा है। गाइस जैसे ही मैंने खाना टेस्ट किया तो वाकई में दाल मखनी लाजवाब बनी थी। और साथ में मैंने प्याज ले ली थी। हाँ थोड़ा सा मुझे तीखा कम लग रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैंने उसके लिए हरी मिर्च ले ली थी। गाइस खाना वाकई में बहुत टेस्टी था। और बहुत सारे रेस्टोरेंट निकालने के बाद हमें फाइनली ये रेस्टोरेंट मिला था जिसका नाम था प्रिंस फैमिली ढाबा। और गाइस अब हमारा घर आधे घंटे की दूरी पर ही है। और ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये आपको दिखाऊं गाइस, तो ये पहाड़ नहीं है, बेसिकली ये कूड़े का ढेर है। यहाँ पर पूरी दिल्ली का कूड़ा इकट्ठा होता है। मेट्रो ख़राब पड़ी तभी चल नहीं रही है। और गाइस देखो ये व्यू सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। ऊपर मेट्रो चल रही है और नीचे फ्लाईओवर के नीचे से गाड़ी निकल रही है। सबसे प्यारा व्यू लगता है मुझे, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया था अपने ब्लॉग में। खैर गाइस आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। मिलूंगी किसी अच्छे और नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ में प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग बताइए इस ब्लॉग में आप लोगों को बेस्ट पार्ट कौन सा लगा।